Hey, good evening, guys. Welcome back to my channel. I am Dr. Ashutosh, and today I am coming with a new video, a new preparation tips in front of you guys. And today video is related regarding INICET MDS 2023. So before proceeding the video, if you are new to my channel, then do like, subscribe, and share. Let's begin. So as we know that INICET 2023 exam will held on 7th May 2023. So in my previous video, I am explaining about the seat matrix of INICET 2023. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा देन उसका लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. गो एंड सी दैट वीडियो. सो एज वी नो दैट एग्जाम जो है वो आने वाला है और अब एग्जाम में केवल 15 डेज है. सो 15 डेज में मतलब हमें लास्ट टाइम में क्या प्रिपरेशन करना होता है एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट जो होते हैं वो INICET MDS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कौन से सब्जेक्ट जो होते हैं वो लेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं. सी INICET MDS एग्जाम जो होता है वो मेनली जो होता है वो एम्स के लिए, PGIMR के लिए, जिपमर के लिए होता है और MDS की सीट्स के लिए होता है. और अगर आप MBBS है तो आपके MD MS के और DM के सीट्स के लिए वो एम्स, जिपमर और निम्स और उसके अलावा जो है वो PGIMR की सीट्स के लिए होता है. So today I am focusing on basically MDS examination, INICET 2023 MDS examination. पैटर्न ये होता है कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 200 क्वेश्चंस होते हैं एंड इट इज नॉट डिसाइडेड कि आपके पर सब्जेक्ट से इतने इतने क्वेश्चंस आते हैं. जस्ट लाइक कि INICET में ऐसा कुछ भी नहीं है कि पर सब्जेक्ट से आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, पर सब्जेक्ट से आपके 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. किसी सब्जेक्ट से कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं. लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि basically they are asking from this subject most questions and which subject least questions. See, most questions के सब्जेक्ट में जो है वो फर्स्ट ईयर की हम बात करें तो वो एनाटॉमी पे ज्यादा फोकस करते हैं. दे विल गिव यू सम फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, दे विल गिव यू सम क्लिनिकल एस्पेक्ट क्वेश्चन. तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनाटॉमी सब्जेक्ट इन INICET एग्जाम. और उसके बाद सेकेंड ईयर की हम बात करें तो सेकेंड ईयर में जो है वो DM इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. एंड उसके अलावा जो है वो सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, दिस 3 सब्जेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद थर्ड ईयर में जो है थर्ड ईयर में जनरल मेडिसिन और ओरल पैथोलॉजी पे जो होता है वो बहुत फोकस रहता है. एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस उससे आते हैं. उसके बाद अगर फाइनल ईयर की बात करें तो फाइनल ईयर में जो है वो कम्युनिटी से या लाइक बायोस्टैट से आपका क्वेश्चन आता है, एपिडर्मियोलॉजी से क्वेश्चन आता है, हेल्थ फॉर ऑल से क्वेश्चन आता है, हेल्थ इन वर्ड से क्वेश्चन आता है. इन सब से क्वेश्चंस बहुत रहते हैं. कम्युनिटी से आपके बायोस्टैट्स और उसके बाद एपिडर्मियोलॉजी से न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं. मतलब कि पैरा में वो दिए होते हैं जिसपे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है. इसके अलावा आपको ऑर्थोडोंटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, पीडोडोंटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडोडोंटिक्स एंड प्रोस्टोडोंटिक्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है. सी, अब तो 15 डेज रह गए एग्जाम के, तो 15 डेज में कुछ मतलब कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो काफी है. ये आपको मेनली जो फोकस करना होता है एनाटॉमी में वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन पे करना होता है. दे आर आस्किंग मोर क्वेश्चन फ्रॉम दैट इमेज बेस्ड. और ये इमेज आपका BD चौरसिया के एनाटॉमी बुक से हो सकता है, ग्रेस एनाटॉमी के बुक से हो सकता है, या फिर आप किसी कोचिंग का अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है तो उसके जो है वो एनाटॉमी के क्वेश्चंस के इमेज बेस्ड क्वेश्चंस देखे. ये जो होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है, जो आपके प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सेकेंड सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है INICET के लिए वो होता है बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में भी फिगर के बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो लास्ट टाइम दिया गया था. लास्ट टाइम क्वेश्चन था कि आपका बेंडिक्ट रिएजेंट का टेस्ट किया गया था और उस पे 3 कलर थे. एक ग्रीन कलर था, एक ऑरेंज कलर था और एक जो था वो शायद येलो कलर था. उसके बाद पूछा गया था कि बेंडिक्ट सोल्यूशन में जब अगर बेंडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर उसका कलर क्या होगा. तो कलर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो INICET एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है.
अब हम सेकेंड ईयर से बात करें तो सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी में बेसिकली जो है वो हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, उसके बाद आपका मल्टीपल माइलोमा, उसके अलावा आपका एनीमियाज जितने भी है उन सबसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन या फिगर बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो बनता है। तो इसके अलावा आपका फार्मेकोलॉजी है, तो फार्मेकोलॉजी में आपका कोई ड्रग का क्लासिफिकेशन हो सकता है, कोई आपको केस दे देगा, उसके बाद आपको बोलेगा इसमें ये एंटीबायोटिक जो है वो रेजिस्टेंस कर रहा है, इसके अलावा हम इसमें कौन सी एंटीबायोटिक दे सकते हैं। या फिर कोई आपसे डेंटल हिस्ट्री का पेशेंट पूछेगा कि इस पेशेंट को जो होता है वो एब्सेस डेवलप हो गया, इस पेशेंट को सेलुलाइटिस डेवलप हो गया, इसमें ये एंटीबायोटिक नहीं काम कर रहा है, इसमें ये ड्रग काम नहीं कर रहा है, तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम तीसरे सब्जेक्ट की बात करें तो वो होता है डेंटल मटेरियल्स। डेंटल मटेरियल्स में वो डाटा पूछते हैं, दे जनरली आस्किंग अबाउट डाटा कि किसी मटेरियल का सेटिंग टाइम कितना होता है, किसी मटेरियल का मिक्सिंग टाइम कितना होता है, अगर जिप्सम है तो जिप्सम का टाइप 4 क्या होता है, जिप्सम का टाइप 3 क्या होता है, ऐसे ऐसे करके दे आर आस्किंग क्वेश्चन। थर्ड ईयर के जो क्वेश्चंस है बेसिकली ओरल पैच से इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर आपको कोई पेशेंट है तो किसी पेशेंट का आपको ओरल डायग्नोसिस दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको उसका आईओपीआर दे दिया जा सकता है, उसके बाद उसके अलावा हैंडरिस्ट रेडियोग्राफ दिया जा सकता है, उसके अलावा आपको उसकी ओपीजी दी जा सकती है और इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे जनरल मेडिसिन में जो होता है वो क्वेश्चन जो होता है वो मेनली जो होता है वो फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और क्लिनिकल एस्पेक्ट पे होता है। अब हम बात करते हैं फाइनल ईयर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फाइनल ईयर क्वेश्चन में अगर आप प्रोस्थोडोंटिक्स की बात करें तो प्रोस्थोडोंटिक्स में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो कंप्लीट डेंचर वाला एस्पेक्ट होता है और उसके बाद आपके लिए रिमूवल पार्शियल डेंचर वाला एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दे जनरली यूज्ड टू आस्क अबाउट द इंप्रेशन मटेरियल। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि एक कार्सिनोमा का पेशेंट है, उसके बाद उसका हम मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस बना रहे हैं, तो फिर तरह से आपके पीडियोडोंटिक्स में अगर किसी चाइल्ड का ओपीजी दे देगा या फिर किसी चाइल्ड का इमेज दे देगा और फिर पूछेगा कि इसका क्रोनोलॉजिकल एज क्या होगा इस पेशेंट का, इस पेशेंट में अगर मतलब कि अगर कोई चाइल्ड है उसमें क्या बोलते हैं अगर 6 नंबर जो होता है वो निकाल दिया गया है लेकिन उसमें 7 प्रेजेंट है तो उसमें कौन सा स्पेस मेंटेनर हम यूज करेंगे। स्पेस मेंटेनर की भी बेसिस पे उसमें क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है कम्युनिटी का। कम्युनिटी में आपको बायोस्टैट्स और एपिडेमियोलॉजी पे विशेष करके फोकस करना है बिकॉज दे मैक्स क्वेश्चन जो होते हैं वो बायोस्टैट्स और एपिडेमियोलॉजी से करते हैं। तो आपको बायोस्टैट्स और एपिडेमियोलॉजी के न्यूमेरिकल्स याद करने के मतलब कि सॉल्व करने के साथ साथ आपको उनके फार्मूलाज भी अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। इसके अलावा जो है वो आपको हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ इन द वर्ल्ड वगैरह सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, उसके बाद कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे सिचुएटेड है, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, उसके बाद हमारे इंडिया में टोटल नंबर ऑफ सीएचसी कितने हैं, पीएचसी कितने हैं, ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो ऑर्थोडोंटिक्स है। ऑर्थोडोंटिक्स में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी अप्लायंस देकर उसका नाम पूछा जा सकता है या फिर कोई भी हैंडरिस्ट रेडियोग्राफ देकर उसके बारे में पूछा जा सकता है। ये तो हुए सारे मेजर सब्जेक्ट की बात। उसके बाद माइनर सब्जेक्ट में भी अगर आप के पास अभी टाइम है तो आप माइनर सब्जेक्ट भी अच्छे से रिवाइज करिए। लाइक आपको फिजियोलॉजी करने की जरूरत है, उसके बाद आपको पेरियोडोंटिक्स करने की जरूरत है, ओरल सर्जरी करने की जरूरत है। ये सारे सब्जेक्ट भी आपको अच्छे से रिवाइज करने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों INICT के मतलब कि एसआरशिप के एम्स के जितने भी पेपर्स होते हैं आपको एसआरशिप के एम्स के पेपर जो होता है वो अच्छे से सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि मई सेशन का जो एग्जाम होता है मतलब जुलाई सेशन में जो एडमिशन का एग्जाम होता है मोस्ट टाइम उसमें ऐसा देखा गया है कि दे आर आस्किंग डायरेक्टली क्वेश्चंस फ्रॉम दैट एसआरशिप पेपर्स। तो आप कम से कम जितने भी एसआरशिप पेपर्स आपके पास अवेलेबल हो, वो एसआरशिप पेपर्स आपके डेंटल पल्स में हो सकते हैं, वो एसआरशिप पेपर आपके कोचिंग में के ऐप में हो सकते हैं, वो एसआरशिप पेपर आपके सीरीज के रेड बुक में हो सकते हैं, तो वहां से आपको सॉल्व करने चाहिए। इससे आपको काफी फायदा होता है। लास्ट टाइम जो होता है वो 40 से 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो एसआरशिप से डायरेक्टली पूछ लिए गए थे। इसके अलावा अगर आपको कम्युनिटी अच्छे से करना है तो फिर आपको विवेक जैन के कुछ चैप्टर्स जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे। लाइक आपको बायोस्टैट्स अच्छे से पढ़ना होगा, आपको एपिडेमियोलॉजी अच्छे से पढ़ना होगा, आपको हेल्थ फॉर ऑल अच्छे से पढ़ना होगा, आपको हेल्थ इन वर्ड अच्छे से पढ़ना होगा। ये सारे चैप्टर्स आपको विवेक जैन की बुक से पढ़ने ही होंगे, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी।
जो नेक्स्ट चीज था, स्टूडेंट वेयर कंसर्न अबाउट द कट ऑफ मार्क्स। देखिए एम्स का कोई भी निर्धारित कट ऑफ मार्क्स नहीं होता है, उनकी जो होती है वो परसेंटाइल आती है। तो अगर जनरल कैटेगरी में है आप और आपका एक्सपेक्टेड रैंक जो है वो 20 के अंदर है, क्योंकि इस बार सीट्स जो है वो जनरल कैटेगरी की जो है वो 19 सीट्स है, तो अगर आपका एक्सपेक्टेड रैंक 20-30 के अंदर है तो आपको सीट मिलने की चांसेस है। अदरवाइज जनरल कैटेगरी के लिए एमडीएस की सीट्स नहीं अवेलेबल होती है, लेकिन अगर आपके पास रैंक अच्छा है तो आप जेआरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके एम्स जेआरशिप निकलती है, जिपमर से जेआरशिप निकलती है, पीजीआईएमआर से जेआरशिप निकलती है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपके रैंक के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी और आपको जेआरशिप मिल सकता है। जेआरशिप जो होता है उसके साथ एक कंडीशन होती है कि आप अपने एमबीडीएस के विद इन 2 ईयर, मतलब कि अगर आपकी इंटर्नशिप सपोज करिए 2020 में खत्म हो गई है तो आप 2022 तक ही केवल जेआरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, उसके बाद आपको एम्स में जेआरशिप नहीं मिलती है। तो ये था मेरा वीडियो आज के एम्स आईएनआईसीटी के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उसके सिलेबस के रिगार्डिंग। और हाँ, सबसे मेन मुद्दा ये है कि एम्स के एग्जाम में जो होता है वो माइनस मार्किंग होती है। माइनस मार्किंग इस तरह से होती है कि अगर आपने कोई 3 क्वेश्चंस गलत किए तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। 1 नंबर का मतलब आपका एक सही काट लिया जाएगा, तो ध्यान से करना है। एम्स का कट ऑफ जो होता है वो परसेंटाइल में होता है, 99.9 होता है, 99.2 तक कॉलेज मिलता है। पिछले बार ऐसा देखा गया कि 99.2 तक जनरल कैटेगरी में जो होता है वो कॉलेज मिला था। तो ये सब चीजों को ध्यान रखकर अपना प्रिपरेशन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पे आप न्यू है तो। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे अपनी क्वेरी को मुझे आप मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।